हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक, और लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके साथ तभी मैच करेगी। चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइज, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपको अपने भगवान को प्रे करना है, चाहे आपके जो भी भगवान हो, जिनसे आप बहुत ही मानते हो, जिनको उनको आप प्रे करते रहो कि आपको सही गाइडेंस मिले। और अपने आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस रखना है। किसी और पर्सन यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी हो, उनके बारे में नहीं सोचना है। बस अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस करना है जिनके लिए आप रीडिंग तक पहुँचे हो। और निगेटिव भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी नहीं सोचना है। ओके गाइस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्रे करते रहिए। Be focused on your person. Five of Wands, Queen of Wands, Ace of Swords, Six of Swords. Okay. Five of Cups, Four of Cups, Eight of Swords, Three of Swords. एक दो तीन चार कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं। टेन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स। ओके, आप लोग तो सोलमेट हो। ऐसे तो कार्ड से दिख रहा है कि आप ऐसा इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि जो भी रिश्ते की जिम्मेदारियां है, जो भी प्यार व्यार जो भी कुछ भी है, वो आपको ही निभाना है, ऐसे आपको लगता है। इसके लिए आप ये सेपरेशन में हो। आपको ये रिश्ते में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा, तो कुछ भी फ़न नहीं, कुछ भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो फिर इससे में बचा क्या है फिर, ऐसा आपको लगता है। और आप ये उनके साथ क्लियरली बोलना भी चाहते हो। आपके मन में यही बात है कि आपको उनसे डायरेक्टली बोलना है कि ये रिश्ते में अगर एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मेरे ऊपर ही है रिश्ते की, मैं ही सब जिम्मेदारी उठाऊँ, रिश्ता निभाना मेरे ही अगर मेरे ऊपर ही है, आप मुझे ग्रांटेड लेते हो, अगर ऐसा है तो भी रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा आप उनके साथ बोलना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन ना, इन कार्ड से वो ऐसा नहीं लग रहा है। पहले तो आपको बता देती हूँ कि इसमें से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि नहीं है, बाकी सब है। यानी कि आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, सब राशि का नाम बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। उसमें से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि प्रोमिनेंट है। आपकी या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। ओके गाइज, पहले कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको भी ठीक से दिखे, फिर आगे की रीडिंग चालू कर देती हूँ। पहले वीडियो पॉज कर लेती हूँ। ओके, अभी तो मैंने कार्ड्स भी अरेंज कर लिया, आपको कैमरे में देख भी रहे होंगे क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं। ये जो कार्ड है बॉटम डेक से जो है ना, इससे दिख रहा है कि वो आपके सोलमेट है, यानी कि आप दोनों अलग अलग शरीर हो, लेकिन आप दोनों की आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है वो। यानी कि समझो कि आप में आधी आत्मा है, उनमें आधी आत्मा है, क्योंकि सोलमेट का मतलब वही होता है। तो दो मिलके ही एक हो सकते हो ना, तभी तो तुम लोगों को फिर एक कंप्लीटनेस आ जाएगी। ऐसी फीलिंग उनको भी है। उनको समझो ना कि उनकी आत्मा आपको बुला रही है, जैसे क्योंकि उनकी आधी आत्मा आपके पास है, दोनों एक ही हो, एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। वो आपको जैसे कि समझो कि उनकी सामने से आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी आत्मा तो आपको बहुत पुकार रही है, आपको बहुत याद कर रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन उसमें अपनापन है, प्यार है। और ये कार्ड से लगता है, आपको लगता है कि वो आपसे बस क्या बोलते हैं उसको, ग्रांटेड लेते हैं आपको इसके लिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो आपको ग्रांटेड लेते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको ये गलत लग रहा है।
उनको लगता है उनका जो अहंकार यानी ईगो, जो कि वो देख रहे थे कि पूरा बर्डन बोझ आप पर है, आप पर आ रहा था उस टाइम भी, जब भी आप ये रिश्ते में नाराज़ होकर निकल गए, यहाँ से रिश्ते से दूर हो गए, तो समझो कि उनको यही लग रहा था कि पूरा बोझ आपके ऊपर ही आ रहा है। लेकिन पता नहीं कि उनको ऐसे लगा कि अगर मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया कि तुम्हारे ऊपर ही पूरा बर्डन, पूरा बोझ आ रहा है, तो शायद मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा ईगो दिख रहा है, थोड़ा अहंकार दिख रहा है उनका। या तो फिर बोलते हैं कि कोई कोई लोग रहते हैं कि अपना जो एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाएंगे तो सामने वाला मुझे कम समझेगा, इस सोच के आपके पर्सन है, इसलिए वो आपको दिखाया ही नहीं। वो सब सब समझ रहे थे कि आप बहुत पूरी तरह से बोर हो चुके हो, कंटाल चुके हो। एक आपकी जो मोनोटोनस लाइफ हो गई है, जो बोरिंग लाइफ हो गई है, उससे आप बहुत कंटाल चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि मैरिड हो तो आपको करियर भी संभालो, रिश्ता भी संभालो, इसका बर्डन बहुत आता गया। और अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी ऐसा था कि आपको अगर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या तो जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो वो भी संभालो, उसके भी जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उसको भी संभालो, उसका भी बर्डन झेलो, ऊपर से रिश्ते का भी झेलो। यानी कि ऐसे है कि दिन भर भी समझो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको पूछना है कि आपने खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसी है, यानी है पूरा पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। वो सामने से आपको कुछ भी नहीं पूछते थे, लेकिन आपसे उम्मीद रखते थे कि आप पूछना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। ये सब बढ़ता गया, जिससे आप पूरी तरह से इरिटेट हो गए। तो गुस्सा होना ये तो नेचुरल है, ऐसा तो हो जाएगा। सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्यार नहीं दिख रहा है, बस एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जिसमें आप लोगों के झगड़े होते थे उस टाइम सामने से वो आपके पर्सन बोलते भी थे, वो उनको यह सब याद आ रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। यानी कि जो खुद नहीं कुछ कर रहे लेकिन सामने से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, यानी कि आपसे, तो इसकी वजह से आप थोड़े अंदर से मायूस हो गए। जैसे कि आपका ये जो हार्ट जो पूरी तरह से किसी ने सुरा जो भो के कर दिया, पूरा दुखी कर दिया, जख्मी कर दिया, वैसे आपकी हालत हो गई थी। क्योंकि जो आज इस तरह का प्यार आप चाहते थे, एक एकदम लगाव, बहुत ही एक दूसरे के लिए मर मिटना, ऐसा प्यार आप चाहते थे जो आपके मन में था वैसा प्यार आपको नहीं मिल रहा था, ऐसा आपको लग रहा था उस टाइम पे। उन्होंने कभी समझाने की भी कोशिश नहीं की, कि आपको समझाने का है कि ऐसा नहीं है कि बाबा मैं भी बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोशिश नहीं की। जिसकी वजह से आपके मन में ये बात ज़्यादा ही पनपने लगी कि बस एक तरफा प्यार है, सामने वाले को कुछ भी प्यार नहीं है, बस फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग सोलमेट हो। और ये जो सब हो रहा था तो आपके मन की शांति चली गई, ये वो सामने से देख रहे थे, उनको पता भी चल रहा था। तो आप रिश्ते से बाहर हो गए, ये भी वो देख रहे थे कि आप सेपरेशन में गए हो, यानी कि आपको अभी कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं है रिश्ते में। लेकिन सेपरेशन में एक अच्छी बात हो गई, ये सेपरेशन कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड इसमें बेस बॉटम जो डेक से आया था, उससे से होता है कि आपको कुछ भी जो बातें हो जाए, एक्सपीरियंस आ जाते हैं, वो एक सिखाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि जो दूरियां आ गई, दोनों में भी अलग हो गए हो, उससे उनको कुछ सिखा गया कि प्यार क्या चीज़ होती है। और आपका प्यार उनको याद बहुत आ रहा है, आपने बहुत उनसे प्यार किया है, और ईगो के पिंजरे में बंद थे, ईगो से अंधे हो गए थे, ऐसा अभी वो सोच रहे हैं। उनको अभी किसी भी हालत में आपके साथ रीयूनियन करना है। जैसा कि इधर भी है रीयूनियन का कार्ड है ये, और ये तो आपके पास आना चाहते इसका है। और ये भी एक कार्ड है रीयूनियन का, ये भी है रीयूनियन का। और ये तो आपकी तकदीर बदलने वाला कार्ड है आपकी। सॉरी, मेरे आपको कार्ड दिखे नहीं कैमरे में। ये भी रीयूनियन का कार्ड है और ये भी रीयूनियन का कार्ड है। ओके, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, कैमरे में नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके साथ फिर से पूरा टोटल चेंज चाहते हैं, रिश्ते का जो सेपरेशन में गए हैं वो फिर से वापस आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ऐसे एक कार्ड से दिख रहा है। ओके, मैं एंजल से एक बार देख लेती हूँ कि एंजल हम लोग को क्या बताएंगे रिश्ते के बारे में, अगर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखते हैं। ठीक है, एंजल से अभी पूछ लेते हैं आपको क्या करना है रिश्ते के बारे में। अभी अपने कुछ सवाल होंगे तो पूछ लीजिए एंजल से, आपको कुछ उनके जवाब मिल जाएंगे। ओके गाइस, रिकंसीडर आपको फिर से सोचने के लिए बोला है, यानी कि हो सकता है अभी सही टाइम नहीं है इसके लिए। अगर आपके पर्सन आएंगे तो आप, मैंने ऐसे पूछा था कि आपको इस रिश्ते में फिर से जाना है कि नहीं, तो रिकंसीडर यानी आपको फिर से सोचने के लिए बोला है। मे बी अभी राइट टाइम नहीं है इसलिए फिर से सोचने को बोला। आप फिर से सोच समझ के ही रिश्ते में आगे बढ़िए, ऐसा एंजल का कहना है। आपके पर्सन आएंगे, उनको पता तो है कि उनका ईगो प्रॉब्लम जो था इसकी वजह से हुआ है। सब तो अच्छा आया था कार्ड से, लेकिन एंजल तो फिर से यही बता रहे। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया।
एंजल तो वही बता रहे कि एक बार फिर से सोचिए, ताकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे उनके जो अभी वो सोच रहे हो बराबर मिलना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से ये रिश्ते में दुखी हो जाए। इसे फिर सोच समझ के ही आपको निर्णय लेना है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहना है। रिश्ते के बारे में बुरा या भला यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचना है, बस बस पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ऐसा एंजल का कहना है। अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। मतलब सब ऐसा नहीं है कि बस अबंडेंस मतलब पैसे से ही, वेल्थ से ही, ऐसा नहीं होता है। सब तरफ से एक अच्छा समय आ रहा है आपकी लाइफ में। तो उसको देख के ये जो टाइम है उसको निकल जाने दीजिए। उसके बारे में आपको देखना है कि रिकंसिडर करना है, तब तक आपको रुकना है। अबंडेंस आ रही है उसी के बारे में सोचना है फिर आपको। ओके गाइस, आपको यही सोचना है कि जब मेरा टाइम अच्छा आएगा, यानी कि पॉजिटिवली सोचेंगे तो एंजल के थ्रू से आपको एक अच्छा टाइम भी आ रहा है, उस टाइम आपको सोचना है ये रिश्ते के बारे में। अभी सही टाइम नहीं है, ऐसा ये एंजल का कहना है ये कार्ड का। ओके गाइस, मुझे लगता है कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की बात करने में, लेकिन आपको शायद कुछ मालूम पड़ गया होगा, कुछ क्लियरिटी मिली होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।